गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे क्लास 8th का लेसन 18 टॉपी, है ना। उसमें हमने पहले पढ़ा था कि उस गवरिया को क्या मिलता है, एक रुई का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो क्या करती है, सिलाई वाले के पास जा कर के रुई का टोपी बनवाने के लिए जाती है। तो देखें हम आगे क्या होता है। अरे क्या मिल गया, अरे गवरे ने चिढ़ा कर पूछा। वो पूछती पूछती आती कि मिल गया मिल गया मिल गया। तो गवरा उससे पूछता है कि अरे क्या मिल गया। गवरे ने चिढ़ाकर पूछा, मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया, यानी कि मुझे जो टोपी बनानी है उसका जुगाड़ मुझे मिल गया है। गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसे ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। जैसे वो बोल रही थी तो गबरा फिर उसे बोल पड़ा कि तेरे ही जैसा एक बावरा और था जो उसे रास्ते में चलते चलते चाबुक मिल गया। अब चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार। चाबुक तो था वो बहुत ही उम्दा और लचकदार था। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। वो कहाँ से मिलेगा, केवल चाबुक मिलने से ही थोड़ी काम चलता है। तो फिर देखिए आगे, अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। भाई चाबुक रास्ते में मिल गया तो क्या हो गया, बाकी सारे सामान थोड़ी मिले। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ता उम्र यह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। तो गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे अता पता है कि आगे टोपी कैसे बनेगी। रुई तो तू ले आई है, बस देखते जाओ अब टोपी कैसे बनती है। गवैया रुई का फाया लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, बड़े प्यार से उसके पास बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, मतलब उस वक्त ठंड भी थी और वो बहुत ही बूढ़ा था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिज़ाई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। वो उस वक्त कुछ काम कर रहा होता है और काम करने में वो बिज़ी होता है ना, तो उसे बोल देता है, तू देखती नहीं है कि अभी मैं रजाई बना रहा हूँ। तो आगे क्या होता है, एक तो यहाँ राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने के लिए। उज्र न करो भैये, तो बोलता है कि तुम गुस्सा मत करो भैये। गवरिया धीरे से बोलती, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, मैं तुम्हें पूरा पैसा दूंगी, जितना तुम लोगे उतना। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले लेना आधा मैं ले लूँगी। अब ये रुई जो है इसे धुन दे, मेरी टोपी बना दे, और जितना तुझे चाहिए वो उतना आप ले लेना, और बाकी जो है वो मुझे दे देना। फिर दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी नहीं मिली, और 16 आने में 8 मजूरी। फिर देखो क्या होता है, तो इसके लिए सपना थी कि भाई 16 आने में 8 मजूरी देगा मुझे कोई। तो वह झट से तैयार हो गया, भाई कितना पैसा दे रही है तो मैं बना दूँ। घर चों उसकी ताती बज उठी। उसकी ताती जो उसने बज उठी, भाई घर चों जैसे वो टोपी बनाने लगा। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे, उसमें आधा धुनिए ने ले लिया और आधा गवरिया ने ले लिया। इससे उत्साहित गवरिया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सुत काट दो। फिर वो उसके वहाँ गया कि भाई इस धुनी रुई से सुत काट दो, इसका धागा बना दो, भाई मुझे टोपी बनानी है। तो कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक तुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं मुझे अभी राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने, वो भी राजा जी का काम कर रहा होता है। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की, मुझे मुफ्त में कोई वो ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके लिए टोपी बनाऊँ। तो फिर वो आपस क्या बोलती है, भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है। गवैया अचरज से बोली, क्या इस मुल्क में सारा काम राजा जी के लिए होता है, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तो इस मुल्क से आई है। कोरी ने उसे भर आँख देखा। कोरी ने उसे गुस्से से देखा, भाई कि कौन से मुल्क से आई है ये, जानती नहीं यहाँ का चलन कि खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लंगूर भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है, यानी कि जो राजा जी के नौकर हैं उनका भी काम इसी से होता है।
कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती। फिर वाह, उसने उसको भी यही कहा, भाई आधा रुई तुम ले लेना, आधा रुई मैं ले लूँगी। तो वो बोली कि मुझे इनाम भी मिल रहा है और आधा रुई भी मिल रही है, तो ऐसी मूर्खता तो मुझे करनी नहीं है। तो वो भी कोरी भी जो है झट से तैयार हो गया। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। अब उसने भी चरखी से धागा बनाना शुरू कर दिया। काफ़ी महीन और लच्छे धागेदार सूत उसने काट दिए। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरिया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। अब एक के बाद उसके काम होता जा रहा था, तो उसने बोला भाई मुझे आगे भी काम करवाना है। इसके बाद वे दोनों बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। मतलब कि अब ये सूत तो काट दिया है, अब इससे कपड़ा बना दो, मेरे लिए टोपी बना दो। बुनकर इससे अकबक होकर देखने लगा। बुनकर जो था वो भी उसे अजीब सा देखने लगे। हटते हो कि नहीं यहाँ से, उन्होंने भी उससे गुस्सा किया, हटता है कि नहीं यहाँ से, अब जाओ तुम यहाँ से। देखते नहीं मुझे राजा जी के लिए बागा बनना है। वो भी राजा जी का काम कर रहा होता है कि मुझे भी राजा जी के लिए बागा बनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के करिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बनकर अपने काम में मशगूल हो गया। यानी कि काम तो कोई और करे और पैसा कोई और ले जाए। इससे वो भी थोड़ा टेंशन में था। तो उसने क्या कहा कि सवा करे भाव, भाव तो साव करे, और चबाव करे चाकर, चाकर जो है वो चाकरी करे। तो वो भी अपने काम में क्या हो गया, मशगूल हो गया। उसने भी भाई उसकी बात नहीं सुनी कि भाई कि मुझे तो नहीं करना, मुझे पहले राजा जी का काम करना है, उसके बाद मैं ये काम करूँगा। ठीक है।